आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है, इस डायग्राम में हमें अल्फाबेट से लेबल्ड है ए, बी और सी, यानी कि ये ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। ये किसका डायग्राम है दोस्तों? ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। और इसके साथ साथ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं उनका केमिकल नेचर क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेम द सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन ह्यूमंस। हमें उन सेल्स का नाम बताना है जो ह्यूमंस में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है मेंशन द टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय एंटीबॉडी, यानी कि वो कौन कौन से इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो ये वाई शेप्ड है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनमें दो चेन्स होती हैं। पहली होती है लाइट चेन और दूसरी होती है हैवी चेन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइट चेन होती है दोस्तों, ये हम इसको कहते हैं, ये वाला, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है लाइट चेन। क्या है दोस्तों? ये है लाइट चेन। तो यहाँ पर ये जो बी से रिप्रेजेंट कर रहा है ना दोस्तों, ये है हमारा लाइट चेन। ये होती है एंटीबॉडी की लाइट चेन। और जो फ्रेंड्स यहां से लेके यहां तक है, ये दोनों ही, ये है हैवी चेन। तो ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैवी चेन को, एंटीबॉडीज की। फ्रेंड्स, यहां पर ये जो दो हमें यहां पर ये दिए गए हैं, यहां पर क्या होता है दोस्तों, एंटीजन आके बाइंड होते हैं, तभी रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की। ठीक है दोस्तों, तो इस साइट को हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये ए क्या हो गया दोस्तों? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चंस पे जो हमें दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है हमें एंटीबॉडी का केमिकल नेचर बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी के केमिकल नेचर की, तो केमिकली जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं प्रोटीन्स। कौन सी क्या होती हैं दोस्तों? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में भी ये होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन होती हैं दोस्तों? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से इनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। तो क्या नेचर है दोस्तों इनका? प्रोटीनस नेचर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन ह्यूमंस। हमें उन सेल्स का नाम बताना है जो ह्यूमंस में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कई सारी डिफेंस सेल्स होती हैं, जिनमें से मेन होती हैं लिम्फोसाइट्स। और ये दो टाइप की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स, और दूसरी होती हैं बी सेल्स। क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में, और मैच्योर भी वहीं पर होती हैं। ये हम लिख सकते हैं ओरिजिनेट एंड मैच्योर। दोनों ही कहां पर होती हैं? ये बोन मैरो में होती हैं। अगर हम बात करें टी सेल्स की, तो टी सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट तो होते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में,
इसलिए इनको टी सेल्स कहते हैं और इनको बी सेल्स कहते हैं। यानी कि बोन मैरो ओरिजिनेट एंड मैच्योर सेल, यहाँ पर ये जो टी सेल्स हैं थाइमस मैच्योर सेल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टी सेल्स होती हैं ये होती है हेल्पर सेल्स। इनका काफी रोल होता है इम्यून डिफेंस में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन सी सेल्स करती हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो बॉडी में एंटर होता है हमारी, तो ये टी सेल्स या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, एंटीजन को अपने सरफेस पर प्रेजेंट करती हैं और बी सेल्स को क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस क्यों करती हैं, कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। तो अब क्या होता है, ये जो बी सेल्स होती हैं नॉर्मली जो होती हैं ये G0 फेज में होती हैं और फिर इनमें स्टार्ट होता है G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज और फिर इनका हो जाता है डिवीजन। ये जो बी सेल हैं, बी सेल्स जो हैं इनका डिवीजन हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। ठीक है दोस्तों, डिवीजन हो गया। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। इसने प्रोड्यूस कर दी एंटीबॉडीज को। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये रिएक्ट करेंगी इनके साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से और हमारी बॉडी की रक्षा करेगी इन फॉरेन पार्टिकल से। और जबकि ये जो मेमोरी सेल्स हैं दोस्तों, ये मेमोरी सेल्स जो हैं इनकी मेमोरी को लेके G0 फेज में चली जाती हैं और जब फ्यूचर में इनका इन्फेक्शन दोबारा होता है तो यहाँ पर फिर से ये प्रोसेस नहीं होती है, ये तुरंत की तुरंत एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकती है अगर सेम एंटीजन बॉडी में दोबारा से इन्फेक्ट करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, तो दोस्तों वो हैं बी सेल्स और यहाँ पर आएगा प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमें दो टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स का नाम बताना है जो प्रोवाइड होता है एंटीबॉडीज से। तो दोस्तों हमारी बॉडी में दो टाइप के इम्यून सिस्टम पाए जाते हैं। पहला होता है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एक्टिवेट होता है इनर्ट इम्यून सिस्टम और फिर इनर्ट इम्यून सिस्टम से वो अडेप्टेशन लेता है और ऐसी एंटीबॉडीज को बनाता है जो इनके अगेंस्ट काम कर सके। उस इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों ये दोनों ही इम्यून सिस्टम जो होते हैं इनमें इन्वॉल्व रहता है एंटीबॉडीज को। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।